गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशियन ओमेगा वर्स के अंदर सिर्फ 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं। अल्फा, जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उनमें से एक पूरा डोमिनेटिंग अल्फा होते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और कुछ नॉर्मल अल्फाज होते हैं। अल्फाज मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अल्फा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ मेल्स होते हैं, क्योंकि अगर फीमेल अल्फा भी है तो वो किसी मेल ओमेगा को प्रेग्नेंट कर सकती है। फिर होते हैं ओमेगास, जो फीमेल्स की तरह होते हैं जैसे हमारे वर्ल्ड में, जो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यहाँ पे ओमेगास भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। थर्ड और सबसे लास्ट बीटाज आते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमंस की तरह होते हैं। इनकी प्रेगनेंसी बहुत रेयर मानी जाती है। ज़्यादातर अल्फा सिर्फ प्रेफर करते हैं कि वो ओमेगा से शादी करें, क्योंकि वो उन्हें मार्क कर सकते हैं, और वो मार्क नेक के पास करते हैं। जैसे कि कोई एनिमल अपने पार्टनर को मार्क करता है, उसी तरीके से ओमेगा वर्स के अंदर अल्फा ओमेगा को नेक के ऊपर मार्क कर देता है, जो बाइट मार्क हमेशा रहता है। और इससे ये मालूम चल जाता है कि ओमेगा ऑलरेडी टेकन है, बट बीटास मार्क नहीं हो सकते हैं। इसलिए अल्फा उन्हें मार्क कर सकते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो मार्क बिल्कुल गायब हो जाएगा, जैसे कि कोई बाइट मार्क होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो ओमेगास के साथ रहें। बट हाँ, कई कपल्स होते हैं जो अल्फा और बीटा का होता है, या फिर बीटा और ओमेगा का। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किसके साथ रहना है। आई होप आशियन कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ओमेगा वर्स में क्या होता है, और अगर ना है तो मेरे से फिर से पूछ लेना। इससे पहले की पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मेंशन के अंदर सब लोग मजे से खेल रहे थे, और अभी चंद दाम दे रहे थे। धीरे धीरे वो सबको ढूंढ लेते हैं। वो लोग ढेर सारे राउंड्स खेलने के बाद अब हॉल में बैठे हुए थे। हम लोग थक चुके थे खेल खेल के, और यहाँ पे आयुन और वेओशन की स्पिरिट तो देखो खत्म होने का नाम ही नहीं रही। इन्हें तो और खेलना है। यहाँ पे लहनवांग जी कहता है कि क्या खेलना है विंग तुम्हें। विंग कहता है तुम्हें उससे क्या करना। विंग कहता है लहनवांग जी पे गुस्सा करना है, और इतने रूड बिहेवियर से तो लहनवांग जी शौक थे कि हमने तो सिर्फ लहनवांग जी को दूसरों पे गुस्सा करते देखा है। आज पहली बार सिर्फ मैंने ऐसा पर्सन देखा जो लहनवांग जी पे गुस्सा कर सकता है, और वांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता है। वहाँ पे लंचन ये सोच ही रहे थे। वहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि क्या सोच रहे हो, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ पे जियांग चैंग की बात सुन के लंचन कहता है कि मैंने पहली बार वांग जी को ऐसे देखा है कि उस पर गुस्सा करे और वो कुछ ना कहे। जियांग चैंग कहता है मेरा भाई है ही ऐसा, उस पर कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता। लंचन कहता है मैं तो ऐसे एक और पर्सन पे जानता हूँ जिस पे कोई गुस्सा नहीं कर सकता। जियांग चैंग कहता है जल्दी बताओ वो कौन है। मेरे को तो लग ही रहा था तुम मुझे धोखा दोगे। मैं मदर से कहूँगा कि मेरे अल्फा ने मुझे शादी से पहले ही मुझे धोखा दे दिया। भगवान करे ना तुम लंगड़े हो जाओ, तुम अंधे हो जाओ, उसे देख ही ना पाओ, तुमसे फिर मेरे ही रहोगे। अब लहचन कह दे पर बेबी वो तो तुम ही हो ना, जो इस दुनिया में सबसे क्यूट और तुम पे कोई गुस्सा नहीं कर सकता। जियांग चैंग कहता फिर ठीक है, कोई और तो नहीं है ना। लहचन ना मैं सर हिलाते हैं। जियांग चैंग उनके चिक्स पे किस कर लेता है और कहता है ओके दैन। सब लोग लहनवांग जी को देखने लगते हैं कि लहनवांग जी विंग के पीछे पानी लेकर घूम फिर रहा है। विंग चिल्ला रहा है कि मुझे पानी नहीं पीना, मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी। और लहनवांग जी दवाइयाँ और पानी लेकर फिर रहा है विंग के पीछे कि प्लीज़ खा लो ना, इससे तुम्हें दर्द नहीं होगा, पक्का ये ज़्यादा कड़वी नहीं है। विंग कहता है ऐसा है तो तुम ही खा लो। लहनवांग जी कहता कि काश मैं खाता और तुम ठीक हो जाते, बट ऐसा नहीं हो सकता, वरना मैं इतनी कड़वी दवाइयाँ तुम्हें कभी खाने ही नहीं देता। वहाँ पे लहनवांग जी की बड़ी मेहनत के बाद वो इनको वो एक जगह बिठाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ता है, एक हाथ से माउथ में दवाई डालता है, और जल्दी से उसके मुंह पे पानी का ग्लास रख देता है कि वो इनको जाना चाहते हुए उसे सोलो करना पड़ता है, उसे निकलना पड़ता है। वो दवाई बहुत कड़वी थी। वो एक रोने लगता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, और वो रोते हुए कहता है कि तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरे को इतनी कड़वी दवाई खिलाई, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। वहाँ पे वो इनको रोता देख लहनवांग जी उसका हाथ छोड़ देता है और उसका हक कर लेता है, और कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, बट तुम बीमार हो ना, बिना मेडिसिन खाए कोई भी ठीक नहीं होता। वहाँ वेओशन अपने दिमाग में सोच रहा था कि मेरे को कौन ने कहा था बीमार होने का नाटक करने को, ना मैं कोई बीमार होने का नाटक करता, ना ये कड़वी दवाई खानी पड़ती। और वही और रोने लगता है। लहनवांग जी बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था कि उसके कारण वेओशन रो रहा है, और वो वहाँ पे वेओशन के हाथ में कुछ रख देता है। वो एक चाबुक सी थी, और वो कहता है तुम मुझे मार सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया ना। विभूषण ये देख के शॉर्ट हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, और ये इससे पहले ऐसा तो नहीं था, इसे क्या हो गया है। वो इनके आंसू तब बहना भूल ही गए थे, और वो उसे ऐसे देख रहा था क्या ये पागल वागल तो नहीं हो गया ना,
इसका डॉक्टर का चेकअप करवाना पड़ेगा। हमेशा तो लड़ता रहता था और आज क्या हो गया है? ये पागलपंती वाली हरकतें कर ही जा रहा है। लैनवांग जी भी नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो वुइंग की आंखों में आके आंसू क्यों नहीं देख सकता, उसके हार्ट में इतना पेन क्यों होता है और वो वुइंग को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। और ये ऐसे बिल्कुल अच्छा क्यों नहीं लग रहा है कि उसके कारण वुइंग रो रहा है। उसे वुइंग को हैप्पी देखना चाहता है और उसे आर्ग्यूमेंट करते समय उसकी क्यूट फेसेस देखना चाहता है। उतने में आवाज़ आती है ग्रैंडमदर की, ये खाना बन चुका है, क्या तुम लोग आज खाना खाना चाहोगे? वुइंग उस चाबुक को तो फेंक देता है और वहाँ से भागते हुए कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी, और जल्दी से जाके बैठ जाता है। वहाँ पे सब लोग अब खाना चालू कर चुके थे बट वुइंग ने अब तक नहीं खाया था। वो चॉपस्टिक फटकता है और सबके कॉर्ड जो उनके मुंह तक जा रहे थे वो वापस नीचे आ जाते हैं। वुइंग की आवाज़ करता है और कहता है, क्या कोई कुछ भूल रहा है? फिर शुगा कहता है, क्या हमें सच में ये आज भी करना पड़ेगा? वहीं कहता है, एवरी डे मीन्स एवरी डे। वहाँ पे अब शुगा, RM, जेहोप, वी, जिमिन, जंगकुक, जिन, आयुएन और वुइंग अपने टेबल पे खड़े हो जाते हैं, अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं, मेरा मतलब है, और अपने हाथ जोड़ लेते हैं। वो लोग गॉड से प्रे करते हैं। उसके बाद अब वो लोग बैठ के अब खाना खाने लगते हैं। वहाँ पे RM कहता है, क्या सच में हमें ये रोज़ करना पड़ेगा? रोशन कहता है, सांस रोज रहते हो ना तो भगवान को थैंक यू नहीं कर सकते कि तुम जिंदा और खाना खा रहे हो? वहाँ पे RM कहता है, सच में इतना भयानक तरीके से जवाब देना ज़रूरी था क्या? अब एक बाइट बनाता है और वुइंग को खिलाने लगता है। वुइंग कहता है, तो मैं क्या करूँ, आप लोग रोज़ भूल जाते हो। मैंने कितने बार कहा रिमेंबर रखना चाहिए। देखो आयुन को याद था, है ना आयुन? जबकि आयुन खुद भूल गया था। तभी कहता है, यस गगा, आयुन बहुत अच्छा है, उसे अपने ब्रदर की सारी बातें याद है। यहाँ पे वुइंग कहता है, ऑलवेज। आयुन तो बहुत जीनियस है। वहाँ पे आयुन अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो भी एक बाइट वुइंग को खाना खिलाता है। यहाँ पे वुइंग अपने हाथ से तो कम खाता है और सबके हाथ से ज़्यादा खाता है और वुइंग आयुन को खिला रहा था। यहाँ पर सब लोग ने वुइंग को बहुत पैम्पर करके रखा था। उसकी बातों को कोई ना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। के डिनर होने के बाद अब वो लोग हॉल में बैठे हुए थे और वुइंग कहता है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, तो चलो क्यों ना अभी हम लोग हॉरर मूवी देखें। ग्रैंडमा कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, तुम बच्चे ही देखो और ज़्यादा टाइम तक मत जगना, जल्दी सो जाना। वहीं हमें सर हिलाता है और आर्यन और वहीं डिसाइड कर रहे थे कि वो लोग क्या देखें और वो लोग लेटेस्ट सबसे ज़्यादा हॉरर मूवी डिसाइड करते हैं कि वो देखेंगे। वहाँ पर लैनवांग जी को भूतों से बहुत डर लगता है और वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपने ब्रदर के बाजू में बैठ जाता है। लैंसी चान कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच में देखना चाहते हो? चाहो तो तुम जाकर सो सकते हो। लैनवांग जी ना में सर हिलाता है। वहाँ पे अब वो सब लोग लाइट्स ऑफ कर देते हैं और टीवी में हॉरर मूवी चालू हो जाती है। वहाँ पे वुइंग ने टीवी का वॉल्यूम फुल कर रखा था कि अच्छे से वाइब्स आए। यहाँ पे किसी को बहुत भयानक वाइब्स ही आ रही थी। लैनवांग जी तो इतना सा डरा हुआ था कि बेचारा देख भी नहीं रहा था। बट वो बाद में वुइंग के फेस को देखता है कि वो तो अपनी आंखें ब्लिंक करना भी भूल गया। वो तो भूतों को ऐसे देख रहा है कि उसने पता नहीं क्या ही देख लिया होगा। लैनवांग जी को मूवी छोड़ के अब से वुइंग को घूरे जा रहा था। यहाँ पे वेंचॉप वैन रूहान अब मेंशन के बाहर पहुँच चुके थे और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि सब लोग घर के अंदर आए। लाइट्स ऑफ देख के उन्हें लगता है सब सो चुके हैं, तो वो लोग विंडोज से आते हैं और सब लोग अंदर आने के बाद जैसे ही लाइट ऑफ ही रहती है और देखते हैं कि टीवी ऑन है। यहाँ पर अंधेरा होने के कारण उन्हें दिख नहीं रहा था कि काउच पे कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, इतना अंधेरा था। और वहाँ पे टीवी के अंदर से अचानक से भूत दिखती है। वहाँ पे सारे गार्ड्स तो डर के मारे चीख मार देते हैं और वही अब लाइट ऑन करता है। नहीं वो लाइट ऑन करता है तो देखता है यहाँ पे उनको चारों तरफ से बॉडी गार्ड्स ने घेर लिया है, या फिर कहा जाए गुंडों ने घेर लिया है और वो सबके सब भूत के देख के डर रहे। वही कहते हैं, तुम लोग कौन हो? और वहाँ पे मैं जाओ और वहाँ विंडो से बड़े मुश्किल से निकल के आता है। जिन गोंग अब सीधे डोर के अंदर से डोर खोल के बाहर से अंदर आ रहा था। वहाँ पे वेंजाओ और वेनहॉर्न उसे देख रहे थे। ओ हमने डोर चेक ही नहीं किया कि वो खुला है या फिर बंद है। अब वो लोग अंदर आते हैं और वुइंग से कहते हैं कि आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वुइंग अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ अब तुम मत कहना कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ या फिर और कुछ। यहाँ पे वेंजाओ वेनहॉर्न एक दूसरे को देखते हैं और जिन गोंग कहते हैं, शट अप, हम तुमसे ये सब कुछ कहने नहीं आए। जिन अब सामने आ जाता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? वो अपने पंच को फिश को टाइट करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वुइंग से ऐसे बात करने की? यहाँ पे अब सब लोग वुइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं।
और वहाँ पे आर्यन वोइंग के साथ रहता है और वो छेहो उनके सामने आके कहते हैं कि तुम लोग पहले हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आके हमारे भाई से ऐसे बात करने की। वहाँ पे वेंचाओ कहता है शट अप, जिस इंसान को तुम भाई कह रहे हो ना उसके बारे में तुम सच्चाई जान के तुम खुद ही उससे भागोगे, तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है। युवा कहता है कि हम तो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं पर शायद तुम नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। इरफान कहता है यू स्टूपिड ह्यूमन, तुम कितने ज़्यादा बोलते हो। वेंचाओ की बात सुन के वहाँ पे अब जिन बोलता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इंसान नहीं कोई राक्षस हो गए। वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, हम लोग उससे भी ज़्यादा बुरे हैं। और वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करके उन छेव को हवा में पकड़ जाओ अब जाता है और आर्यन का गले से उसको पकड़ के कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए कि तुम हमें रोकोगे। वेंचाओ को तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। वहाँ पे आर्यन निकलने की कोशिश कर रहा था और वो एक पंच वेंचाओ की आँख में मारता है और हटते हुए कहता है शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और ऐसा कह के उसे पीटने लगता है। वेंचाओ भी उसे पीटता है और फिर अपने पावर से उसे भी ऊपर लटका देता है और उसके गले को टाइट करने लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर से इस्तेमाल करने ही वाला था। शोयांग उसे रोक लेता है, उसे हाथ पकड़ के। शोयांग कहता है कि हम कुछ करते हैं। वहीं कहता है कि क्या करेंगे, और वहाँ पे उन सभी लोगों को उनके बॉडीगार्ड्स ने पकड़ रखा था और उन सबके सर के ऊपर बंदूक थी। वहीं बहुत गुस्से में था, अपनी पावर से इस्तेमाल करना चाहता था पर वो कर नहीं पा रहा था। और यहाँ पे हनुमान जी पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों पकड़ के रखा है, तुमने हमें क्यों किडनैप किया, तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ पे हनुमान जी की बात सुन के जिन गोंगे आगे आता है और उसके फेस पे हाथ फिराते हुए कहता है कि तुम डर गए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेवोशियान चाहिए, हमें उसे शांति से ले जाने दो तो हम सब तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम लोगों की मौत इतनी बुरी होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। लनवांग जी उसका हाथ अपने ऊपर से हटाते हैं और कहता है कि भूल जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे मुंह से मेरे वेवोशियान का नाम लेने की, वो सिर्फ मेरा है और मैं देखता हूँ कि तुम में से कोई उसे कैसे टच करता है। ऐसा कहकर लनवांग जी जिन गोंग्याओ को एक स्लैप मार देता है। वहाँ पे एक स्लैप खाने का लनवांग जी से जिन गोंग्याओ बहुत गुस्सा हो गया था और वहाँ पे वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करने लगता है और लनवांग जी को टॉर्चर करने लगता है। लनवांग जी बहुत पेन में था, वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसके पास कोई पावर्स नहीं थी पर वो तब भी वहीं को प्रोटेक्ट कर रहा था। और जिन गोंग्याओ जब वहीं के ऊपर पावर्स इस्तेमाल करने वाला था, लनवांग जी उसके सामने आ जाता है। वो इनको समझ नहीं आता कि यहाँ पे लनवांग जी ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसे तो मर ही जाएगा इतने ज़्यादा पावर्स के इलेक्ट्रिक शॉक खाने के कारण। वही चिल्लाता है कि तुम रुक जाओ, तुम प्लीज़ इन्हें कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वहाँ पे वही अब रोने लग जाता है और लनवांग जी के फेस पे हाथ फेर रहता है कि तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पे लनवांग जी वहीं से कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। वहाँ पे लनवांग जी फिर से उठ के खड़ा होने लगता है पर वो हो नहीं पाता है। वही उसको पकड़ता है और वहाँ पे अब शोयांग अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाता है, जिसे देख के वहाँ पे सब लोग शॉक्ड थे। और वेंचाओ कहता है ओह तो यहाँ पे तुम भी हो। वहाँ पे शाओ शिचान कहते हैं शायद तुम भूल गए कि इससे पहले भी तुम हारे हो और अब भी हारोगे। ऐसा कह के वो भी अपनी वेयरवुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं। तो उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पे सब जो थे उन्हें ऐसे देख रहे थे कि हमें ये मालूम क्यों नहीं चला कि ये ऐसे हैं। यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि पहले उन पे कुछ लोगों ने अटैक किया, वो किडनैप हो गए अपने ही घर में जो पावर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पे उनके घर में जो 2 पर्सन्स हैं वो वेयरवुल्व्स हैं। वो सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और डरे हुए थे। शाओ शिचान और ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाते और वो दोनों हार जाते हैं। वहाँ पे वही के पास अब वेंचाओ आने लगता है। वहाँ पे शाओ शिचान उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि वो वहीं के पास ना जाए, और तभी वो पहुँच जाते हैं और वहीं को उसकी गर्दन से पकड़ के उठाते हैं। वहीं चाहता तो एक ही बार में अपनी पावर से उन्हें हटा सकता था, बट यहाँ पे ये सभी लोग थे और उसे शाओ शिचान और शोयांग ने मना किया था सबके सामने पावर इस्तेमाल करने से, इसलिए वहीं इस समय कुछ भी नहीं कहता है। वो लोग कुछ जो कर रहे हैं उसे करने देता है। यहाँ पे वेंचाओ अब वोइंग को उठाता है और ज़मीन पे उसके गले से पकड़ के फेंक देता है।
जैसे वुइंग का सर जाके एक कॉर्नर से भड़का जाता है और वहाँ से सब ब्लड आने लगता है, जिसे देख के लैंडमार्क गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ भागता है। पर वो एक पंच खाता है और फिर से ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था और ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। वुइंग अभी कुछ कर नहीं पा रहा था। वुइंग लैंडमार्क जी को बचाना चाहता था, इन सबको रोकना चाहता था, पर वो अभी सबके सामने अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे जिन गोंगयाओ अब वुइंग को उसके हेयर से पकड़ता है और घसीटते हुए उसके घर के बाहर लाके अब कान में पटक देता है और उन्हें लेकर अब वहाँ से वो सब लोग चले जाते हैं। पर जाने से पहले इस घर के आजू बाजू वो अपने गुंडे बहुत सारे छोड़ के जाते हैं कि इस घर के अंदर से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए और जब तक उनका काम ना हो इन सब पे नज़र रखो, और जैसे उनका काम ख़त्म हो जाएगा इन सबको मार डालना, क्योंकि जब तक ये उनके कब्जे में रहेंगे वुइंग उनकी बातें मानेगा और कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे अब वो लोग वुइंग को लेकर एक सुनसान रास्ते में पहुँचते हैं। एक जंगल के बीच में बहुत बड़ा सा मेंशन था जो पूरा खंडहर हो चुका था, बहुत ज़्यादा डार्क था और ब्लैक हो चुका था, जिसके ऊपर झाड़ियाँ लिपटी हुई थी। वह लोग अब कार से उतरते हैं और वहीं को कुछ गुंडे लोग पकड़ के अंदर लाने लगते हैं। वो सब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ज़मीन के ऊपर कुछ ड्रॉ हो रखा है। सर्कल के अंदर एक स्टार स्पायर टाइप का कुछ ड्रॉ हुआ है। वहाँ पे अब वैनचाओ और वैनडुआन एक बहुत बड़ी सी मूर्ति के सामने वो करते हैं। वो मूर्ति पूरी ईविल्स की दिख रही थी, क्योंकि बॉडी ह्यूमन की और सर एक जंगली सुअर का था, जिन्हें वो विंग ऑफर करेंगे उसकी ब्राइड के रूप में। उसके लिए विंग को यहाँ मरना होगा उसके पास जाने के लिए, उनके इविल गॉड के। वहाँ पे ये बात सुन के विंग ऐसा देख रहा था, ये लोग पागल हो गए हैं क्या, एक मूर्ति के लिए मुझे मारने आए, वो भी उसकी ब्राइड बनाने के लिए। ये कौन सा तरीका होता है शादी करवाने का। विंग वहाँ पे वेंचो और वैनडुआन से कहता है कि तुम मेरी शादी इस बदसूरत इंसान से कराना चाहते हो, इससे अच्छा मैं इतने हैंडसम गुंडों से शादी कर लूँगा जो कितने ज़्यादा हॉट और सेक्सी हैंडसम है। कम से कम ये मुझे बेड पे सेटिस्फाई तो कर पाएंगे। मुझे तुम्हारे इस गॉड इस क्रीचर का तो लगता भी नहीं है ये कुछ कर भी पाएगा। इसका पार्ट तो मेरे को लगता है किसी मशरूम से भी छोटा होगा। वहाँ पे इविल गॉड की इतनी ज़्यादा बेइज्जती इंसल्ट सुन के वेंचो और वैनडुआन उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और वहाँ पे कई गार्ड्स तो ब्लॉक कर रहे थे जिन्होंने वहीं को पकड़ के रखा था। वो गार्ड्स अब वहीं को छोड़ देते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम हम में से किसी एक से शादी कर लो। वहीं कहता है ऑफ कोर्स, अब तुम ही लोग कहो क्या ये पर्सन ये मूर्ति तुम्हें कहीं से अच्छी दिखती है, और तुम बताओ मैं मरने के बाद इसके साथ कैसे रहूँगा, जिंदा रहूँगा तो इतने हॉट सेक्सी हैंडसम अल्फाज को अपना बना पाऊँगा। मैं तुम में से किसी एक के साथ शादी करके अपनी लाइफ सेटल कर सकता हूँ, तो मैं मरूँ क्यों। यहाँ पे वो लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ सच कह रहे हो। वहीं कहता है तुम अपने फेस को देखो और उस इविल गॉड के फेस को देखो कितना ज़्यादा अगली है। वहाँ पे वो गार्ड्स वो इनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वेंचो वैनडुआन और जिन गोंगयाओ अब गुस्से में कहते हैं तुम सब क्या पागल हो गए हो, तुम भूल गए हो जिन मास्टर ने हमें पावर दिया, क्या तुम उन सब से क्या अब हमें धोखा दे रहे हो। वहाँ पे ये बात सुन के वहाँ पे से एक गुंडा कहता है कि इविल गॉड ने सिर्फ पावर ही तो दी है और हमने आज तक इसका सिर्फ यह अगली सा फेस देखते आए, आज तक हम जानते भी नहीं है कि ये कौन है, और आप उसके लिए इतनी खूबसूरत ब्यूटी को मारना चाहते हैं, आप पागल हो चुके हैं। वहाँ पे ये जिन गोंगयाओ कहता है कि तुम सब पागल हो गए हो, इस वुइंग की जादू तुम पे चल गया है, ये सिर्फ तुम्हें बातों में बहका रहा है, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। तुम लोग जानते हो हमें हमारे मास्टर का हमेशा ओबीडियंट बन के रहना है, तुम उन्हें धोखा दे के अच्छा नहीं कर रहे हो। अब वहाँ पे वो पूरी जगह कांपने लगती है और फिर वो मूर्ति टूट जाती है। उस मूर्ति को टूटने के बाद वहाँ से एक पर्सन बाहर आता है जिसकी पूरी वाइट चेस्ट थी और उसका फेस बहुत ज़्यादा हैंडसम था, जिसे देख के सारे बॉडीगार्ड्स का मुंह बंद हो गया था और वो भी उसे घूर ही रहा था कि ये कौन है। वहाँ पे वो इविल गॉड था जिनको ये लोग वुइंग को जिसकी ब्राइड बना के लाए थे। वो पर्सन अब धीरे धीरे से वुइंग के करीब आने लगता है, उसका फेस टच करके कहता है कि ओ ब्यूटी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होगे जो मेरे वफादार लोगों को मेरे खिलाफ भटका दोगे। वैसे ये मैं जानता हूँ कि ब्यूटी हमेशा अल्फाज की वीकनेस रही है और वो ओमेगास हम अल्फाज को कैसे भी नचा सकते हैं, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम पावरफुल होने के साथ साथ इतने होशियार भी होगे।
वोइंग उसका हाथ अपने फेस से हटाता है और कहता है कौन हो तुम। पर्सन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। तुम अपने हस्बैंड को जानने की इतनी भी जल्दी क्या है। वोइंग कहते हैं शट अप, कौन तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने वाला। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।